हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली 125 MCQs क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस 6 पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लाइक ऑलमोस्ट 5। आज का है पार्ट 6, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित वह चित्रकार जो वॉश विधा के मूर्धन्य रहे थे। जयकृष्ण अग्रवाल, सुकुमार बोस, वीरेश्वर सेन, सतीश चंद्र। सो हियर द राइट आंसर इज बी, सुकुमार बोस। 1949 में कल्पना नामक पत्रिका के संपादक किसने शुरुआत की? 1949 कल्पना पत्रिका किसकी है? बद्री विशाल, पित्ती, राम कुमार, जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा। कल्पना नामक पत्रिका है बद्री विशाल पित्ती के। केरल के वह कलाकार जो नवतंत्र कलाकारों में प्रमुख है और उन्होंने आर्ट ट्रेड्स नामक पत्रिका का संपादन किया। किशोरी कौल, कृष्ण खन्ना, के.वी. हरिदासन, कंवल कृष्णा। सो हियर द राइट आंसर इज सी, के.वी. हरिदासन। आर्ट ट्रेडर्स के.वी. हरिदासन की है। आर्ट ट्रेडर्स के.वी. हरिदासन, राइट। नेक्स्ट, मैसूर में 1887 के टाइम ड्यूरेशन में जन्मे वह कलाकार बॉर्न रहा था कब? 1887, जब यामिनी रंजन रॉय का जन्म हुआ था, उसी टाइम ड्यूरेशन में, जिनके पूर्वज विजयनगर से संबंधित हैं। क्या नाम था उनका? के वेंकटप्पा, शैलेना डे, कृष्णा रेड्डी, कन्हई कुन्ही रमन। सो हियर द राइट आंसर इज ए, के वेंकटप्पा। इम्पोर्टेंट है, बंगाल का मंसूर भी कहा जाता है उन्हें। कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 को हुआ था। कहाँ पर? कृष्णा रेड्डी ने इंडिया में किसका इन्वेंशन किया था फर्स्ट टाइम? विस्कोसिटी टेक्निक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विस्कोसिटी टेक्निक। 1950 में स्थापना किए थे। 1926-27 में इटालियर 17 से सीखकर यहाँ पर इवोल्यूशन करते हैं कृष्णा रेड्डी, और इटालियर 17 के फाउंडर कहे जाते हैं इनके टीचर, कृष्णा रेड्डी के टीचर सर विलियम हैथर। तो इनका जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। 1944 में किसने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, उन्होंने 1966 में चोलामंडल ग्रुप का भी स्थापना की है। उनका नाम था KCS पनिक्कर। ओके। 1925 के टाइम ड्यूरेशन में एक प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के रचनाकार कौन है? एक फेमस पेंटिंग है जादूगर, म्यूजिशियन भी कहा जाता है, म्यूजिशियन। तो जादूगर बनाया गया था वॉश टेक्निक वाटर कलर में। प्रेजेंटली एग्जिबिट है नगमा में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया? गगनेंद्र नाथ टैगोर। कोलकाता ग्रुप के बोहेमियन सदस्य माने जाते हैं कौन? कोलकाता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार कहा जाता है गोपाल घोष। ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर पेंटिंग लैंडस्केप आर्टिस्ट। पेंटिंग में लैंडस्केप्स बनाते थे, इनको बोहेमियन कलाकार कहा जाता था। ये भी कोलकाता ग्रुप के मेंबर कहे गए हैं। मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1837 में कहाँ हुआ था? 1937 ईस्वी में, मुंबई, महाराष्ट्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सो हियर द राइट आंसर इज डी, सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र में, 1937 में। मुंबई के वह कलाकार जो कवि नाटककार के रूप में बड़े ज़्यादा पॉपुलर थे? समीर मंडल, गिव पटेल, अतुल लोंडिया, इनमें से कोई नहीं। गिव पटेल। ओके। मिथिला मधुबनी, also very popular folk art, in which place
बिहार, बिहार इन मिथिला नामक प्लेस। तो सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड से किसे अवॉर्डेड किया गया था? जगदम्बा देवी को, राइट, जगदम्बा देवी को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया। 1979 में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड। ओनली गिल्ड का इस्टेब्लिशमेंट भी आपको पता होगा 1990 में किया गया था, किसके थ्रू? जगमोहन चोपड़ा कहे जाते हैं ना। कब किया गया था? 1990 में। टोटल 12 सदस्य थे। जोगेन चौधरी, सॉरी जोगेन चौधरी कहे जाते हैं। ओके, तो कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड का स्थापना किसने किया था? मूर्तिकार गयूर हसन ने। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? पोर्ट्रेज बनाते थे रेड कलर्स पे, ठीक है, और उस पे पूछे जा रहे हैं रंग कौन से अप्लाई किए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स रंग भी लाल ही कराए जाएंगे। और अगर पूछ लिया जाता है इस पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह डिजाइनिंग, तो वो काले रंग से की जाती थी। भीमबेटका में किस सतह भीमबेटका में किस तरह की पेंटिंग्स अवेलेबल थी? रॉक आर्ट, शैल चित्र। किसने लिखा है रोमांस और सौंदर्य सिर्फ समांतवाद के लिए नहीं, गरीब क्या करें, मैं चाहता हूँ कि इत्र की खुशबू मिटाकर पसीने और धरती की सौंधी गंध ले आऊं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, के.जे. सुब्रमण्यम, राम किंकरबैज या फिर ए रामचंद्रन ने ये स्टेटमेंट दिया। मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भंडरिया आदि स्थानों के लिए चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? देखिए, मिर्जापुर, कोहबर, बेसिकली ये सबसे पहले 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम खोजा गया प्रागैतिहासिक केंद्र है। और 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने लेख प्रकाशित किए, घोड़मंगर से गेंडे की आंखें। बैगनी रंग का अपोजिट कैसे कलर्स पहचानेंगे? रेड, येलो, ब्लू। ये प्राथमिक रंग है। अब द्वितीयक रंग बनाइए, रेड येलो मिक्स किए ऑरेंज बनाइए, येलो ब्लू मिक्स किए ग्रीन कलर बन गया, ब्लू और रेड मिक्स किए पर्पल कलर बन गया। तो एक दूसरे का जो अपोजिट है, जैसे रेड का अपोजिट ग्रीन, येलो का अपोजिट पर्पल, बैगनी, तो बैगनी का विरोधी कहा जाएगा पीला। ओके, और नीले का विरोधी हो जाएगा आपका नारंगी। नारंगी है नीले का। तो जो कलर व्हील होता है ना, कलर व्हील में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो अपोजिट कलर विरोधी रंग कहलाते हैं। मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हरे का अपोजिट हो जाएगा लाल। अगला, काशी की नर्तकी जिसे मेसोपोटामिया की किसी वरांगना की प्रतिमूर्ति बताया गया था, कहाँ पर स्टैबल है, ये फिर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जिसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक ब्रॉन्ज, कांस्य में बनाई गई थी। प्रेजेंटली राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एग्जिबिट है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। किस काल के मंदिरों के द्वारों तथा चौखटों पर मकरवाहिनी गंगा और कुर्मवाहिनी यमुना की उभरी हुई प्रतिमा का अंकन विशेष रूप से देखने को मिलता है? मकरवाहिनी गंगा, कुर्मवाहिनी यमुना। गुप्त काल के मंदिरों के दीवारों पर। किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखटों पर उमा देवी तथा रात्रि देवी की आकृतियां अंकित की जाती थी? उमा देवी ऑल्सो इंक्लूडेड रात्रि देवी। ऋग्वेद में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? 35 to 43 लेसन कहा जाता है। तो टोटल लेसन 9 है, 9 अध्याय हैं। अगर लेखक पूछ लिया जाए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं मार्कंडेय मुनि, और चित्रसूत्र के लेखक हैं नारायण मुनि। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं का जो आलेख मिलता है चित्रकर्म में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर का। रूप किसे कहते हैं? रूप इज ऑल्सो कॉल्ड एट आकृति, प्रमाण, भाव या फिर लय। रूप आपके आकृति को कहा जाएगा, शेप को। रूप जो होता है वो फॉर्म 3 डायमेंशनल होता है, शेप 2 डायमेंशनल, बस इतना ही माइनर डिफरेंस है। राजपूत चित्रशैली का समय क्या था? 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग है? तो वार्म कलर यहाँ रेड है, बाकी जो आपका बैगनी और हरा है ये ठंडा है, भूरा न्यूट्रल कलर है। ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी होती थी? ग्वाश बेसिकली ओपैक होता है, अपारदर्शी, राइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप किसको सेलेक्ट करेंगे? पोस्टर कलर को। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी। रसमंजरी को जो चित्रित किया था वो किस कलाकार ने? देवीदास ने। किस स्कूल में? बसौली स्कूल, बसौली शैली में। बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि को रिप्रेजेंट किया गया? अनूप सिंह, रॉय सिंह, किशन सिंह या फिर राज सिंह? रॉय सिंह के समय में। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता है? कलम का। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व है? निहाल चंद्र के समय में। किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंगों का उपयोग किया गया था? ग्रीन कलर्स को मोस्टली यूज किया गया है जयपुर शैली में। मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के सहायक समझते थे तथा ऐसे लोगों से नफरत करते थे जिनमें चित्रकला के लिए प्रेम एवं अनुराग न हो। किंग अकबर। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने शेरी कलम के प्रति चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुलाए थे? हुमायूं। ओके, हुमायूं। कब लाए थे? 1555 ईस्वी में दिल्ली लाए थे, सातवार के दरबार से। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार कौन कहे जाएंगे? जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार, प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार, ठीक है। तो प्रसिद्ध हिंदू कहे जाएंगे बिशन दास, जो पोर्ट्रेट छवि चित्रण में मशहूर थे। बाकी अबुल हसन अकारीजा और मंसूर ये मुस्लिम कलाकार हैं जहांगीर के समय के ही। किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? औरंगजेब ने। मुगल शैली के चित्रों में किन दो प्रकार की शैलियों को सम्मिश्रण किया गया था? भारतीय प्लस ईरानी। बंगाल स्कूल के फाउंडर जनक जन्मदाता हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। किसे 1956 में पेरिस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया? सैयद हैदर रजा को। सतीश चंद्र कौन थे? छापाकार, रेखांकनकार, दृश्य चित्रकार या फिर वॉश चित्रकार? सतीश चंद्र ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द लैंडस्केप आर्टिस्ट, दृश्य चित्रकार कहे जाएंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्टेबल है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। गरुड़ रंग से अंकित सिंगों वाला महेश प्राप्त होता है मिर्जापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, लोथल? होशंगाबाद से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसके लेखक है मार्कंडेय मुनि। ऑल्सो इंक्लूडेड बोथ, चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्रों के सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते थे? पशु, मानव, पक्षी, पशु, पक्षी, मानव।
ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी। पशु, मानव और पक्षी, ठीक है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के कलर स्कीम क्या हुआ करते थे? गेरुए, काले, श्वेत, नीले। मोस्टली इंडियन रेड कलर्स। तो इंडियन रेड कौन से कलर्स होते हैं? गेरुआ रंग। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्र डेम कहाँ पर स्टैबल है? पेरिस में। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व होता है? सबसे ज्यादा रेखा का महत्व होता है, ठीक है। रेखा से फिर कलर स्कीम्स वगैरह को सेलेक्ट किया जाता है, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रेखा को दी जाती है, लाइंस को। नगरीय सभ्यता के प्रथम उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नगरीय सभ्यता के मोहनजोदड़ो आल्सो इंक्लूडेड हड़प्पा। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्र पर। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान महाराष्ट्र। नीदरलैंड के एम्स्टर्ड के रिस्क संग्रहालय में सुरक्षित द मिल्कमेड ऑयल ऑन कैनवस में रिप्रेजेंट की गई हैं जोहान्स विरमीर। पालशाली के चित्रों का प्रमुख सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता है? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार। बौद्ध। अभी हाल ही में इंडिया गेट दिल्ली पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा को किसने डिजाइन किया? अरुण योगीराज ने। बनी ठनी राधा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाए थे राजस्थानी के किशनगढ़ स्कूल में राजा सावंत सिंह के टाइम ड्यूरेशन में। केशवदास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली के चित्रित है? कांगड़ा। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बनाए गए थे? संसार चंद्र की जो पेंटिंग्स है वो पहाड़ी स्कूल का कौन सा शैली था? कांगड़ा। भारतीय कला में पुनरुत्थान किसके आरंभ होता है? किससे? भारतीय कला में पुनरुत्थान जो शुरुआत होती है बंगाल स्कूल से। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? नंदलाल बसु, जामिनी रॉय, हल्दर या फिर के हैबर। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर्स नंदलाल बोस ने। अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा ली थी? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई, जयपुर। पेरिस से। रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित है? महाभारत का ट्रांसलेशन रज़्मनामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया अकबर के समय में। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? हिंदू विषयों के पोषक कहे जाएंगे किंग अकबर। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु, संगीत, पशु पक्षी या फिर प्रकृति। ऋतु से संबंधित है। हमजानामा के चित्र किसके समय में डिपिक्ट किए गए थे? किंग अकबर के टाइम में। शुरुआत तो हो गई थी देखिए हुमायूं के समय में, लेकिन एक्चुअल में अकबर के समय में रखा जाता है। रॉय कृष्णदास के अकॉर्डिंग कहा गया है कि संपूर्ण हमजानामा अकबर के समय में ही चित्रित किया गया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय आर्ट जेसी फ्रेंच कहे जाएंगे। शबी पोर्ट्रेट्स बनाने की शुरुआत किस किंग के समय में हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए शुरुआत तो हो गई थी अकबर के समय में, डेवलपमेंट मिला है जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ में प्रिंट मेकिंग को रेडी की गई थी कब? 1898 समथिंग, 1898 में। नेक्स्ट, सशक्त रेखांकन के लिए रिप्रेजेंट की गई
सबसे फेमस सशक्त रेखांकन किसकी थी? के हैबर की, कृष्ण कैटिंगर हैबर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं की जाती थी? मूर्तिकार के रूप में। मूविंग फोकस एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसके लेखक है के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, छितरनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? संज्ञा दी जाती थी वॉश टेक्निक का। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व, रूप और स्थान। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग यूज किए जाते थे? तो मोस्टली कलर्स यूज किए जाते थे, खनिज रंग, एज लाइक मिनरल्स कलर्स, राइट। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें, मोहरे का जो है माध्यम क्या था? इनका माध्यम कहा जाता है टेराकोटा। वैसे तो स्टेटाइट है, स्टेटाइट सलखड़ी, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, देन आप टेराकोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सारनाथ पिलर का टाइम, सारनाथ स्तंभ का सेलेक्टेड टाइम 3rd सेंचुरी BC, मौर्य डायनेस्टी का ही ये टाइम है। नेक्स्ट, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो जीवन किसका कहा जाएगा? बुद्ध के लाइफ स्टाइल पर डिपिक्ट किया गया है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? 1819 में। अजंता की भित्ति चित्रकारी के जो सरफेस सतह हुआ करते थे उसका एक्चुअल टेक्निक क्या था? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। सो राइट आंसर इज ए। अजंता व एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष पुरानी है? हाउ मेनी टाइम ओल्ड ईयर्स? तो अजंता और एलोरा दोनों को कंक्लूड करने के बाद 1100, ठीक है, 1100 वर्ष। विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? टोटल नंबर ऑफ केव्स इंक्लूडेड इन एलोरा 34, 34 गुफाएं हैं, राइट। कितनी है? 34 है, जिनमें 3 डिवाइडेशन होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। श्वेतांबर जैन से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट आबू में है, प्रॉपरली मार्बल में बनाया गया है, जैन धर्म से संबंधित। पहाड़ी लघु चित्रकला की अवधि का डेवलपमेंट कब हुआ था? अवधि का डेवलपमेंट 17वीं से 19वीं शती। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? पैब्लो पिकासो, यामिनी रंजन रॉय, पॉल गॉगिन या वैन गॉग? तो अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहित कौन किए थे? प्रोत्साहित किए थे यामिनी रंजन रॉय। रवीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इनके लिए? सेरिग्राफी, ट्रांसपेरेंसी, ओपैक, अपारदर्शी, वाटर कलर या फिर संस्थापन? रवीन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली वाटर कलर के लिए फेमस आर्टिस्ट है। प्रसिद्ध चित्र जमीन जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है, किनकी है? मकबूल फिदा हुसैन की। ठीक है, अगला देखते हैं। एनएस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित कलाकार है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। स्कूल पूछा गया है तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के। एमएफ हुसैन मध्य प्रदेश में किस शहर में रहा करते थे? मध्य प्रदेश में इंदौर में। यहीं से इन्होंने देवी लालकर से एजुकेशन भी लिया था, स्टार्टिंग एजुकेशन। मकबूल फिदा हुसैन कौन सी फिल्म बनाई थी इन्होंने? मीनाक्षी, A Tale of Three Criticized। नेक्स्ट, असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय कहे जाएंगे? लखनऊ कला विद्यालय, 1925 से लेकर 45 तक, राइट। भारत के किस कलाकार को पैब्लो पिकासो के बराबर दर्जा दिया गया था? मकबूल फिदा हुसैन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया? देखिए, जो नगमा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1954 में होता है। यहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स सभी का एग्जीबिशंस हुआ करता था। राम कुमार प्रसिद्ध है अपने किस वर्क के लिए? प्राकृतिक चित्रण के लिए, ठीक है, नेचुरल पेंटिंग्स करते थे मोस्टली। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन थे? पॉप आर्टिस्ट, जैक्सन पोलॉक, वसारेली, एंडी वॉरहॉल, पॉल क्ले। एंडी वॉरहॉल।
प्रसिद्ध इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार एवं कवि माइकल एंजिलो किस कला आंदोलन के प्रसिद्ध कलाकार हैं? पुनर्जागरण कला आंदोलन। अपने पिंक पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट हैं पैब्लो पिकासो। ऑप आर्ट के लिए जाने जाते हैं। देखिए, पॉप आर्ट के लिए एंडी वॉरहोल है, ऑप आर्ट के लिए विक्टर वसारेली, राइट। नेक्स्ट, कौन प्रसिद्ध फेविज्म आर्टिस्ट हैं? फाववादी कलाकार हेनरी मैटिस। फेविज्म आर्ट मूवमेंट इवेल्युएट हुआ था फ्रांस में। रैम्ब्रा को जाना जाता है उनके किस फॉर्म के लिए? रैम्ब्रा इज ए वेरी वेरी पॉपुलर नाटकीय प्रकाश के लिए, ड्रामेटिक वे में पेंटिंग्स करते थे। सिस्टाइन चैपल वेटिकन रोम में फ्रेस्को चित्रण किसके द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजिलो। बृहदाकार तैलकृति गुर्निका 1937 में फेमस पेंटिंग है पिकासो की। इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है, मौर्य टाइम ड्यूरेशन में आए हुए थे। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप एक्चुअल देखिए महापरिनिर्वाण का है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जब ऑप्शन में नहीं होता है देन समाधि को करेक्ट कराया जाता है। प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्टैबल किया गया था? ललितपुर में, ललितपुर झांसी। सारनाथ धमेक स्तूप का निर्माण किस टाइम ड्यूरेशन में हुआ था? मौर्य, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त? धमेक स्तूप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? देश का प्रभाव पूछा जा रहा है ईरान का। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र बनाए गए थे? अजंता के भित्ति चित्र से पहले जो भित्ति चित्र बनाए गए सर्वप्रथम इंडिया में जोगीमारा की गुफा में बनाए गए हैं। 1963 में 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों में से एक प्रतिष्ठित सूची में स्थान रखते हैं? उनका नेम क्या था? उनका नेम था देवकी नंदन शर्मा। सो हियर द राइट आंसर इज सी। दुनिया के 18 पक्षी चित्रकारों में से एक चुने गए हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि फ्रेस्को में चित्रित किया गया अजंता के किस गुफा में? केव नंबर 1 में। क्या है? तो ये एक म्यूरल है। कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक कौन कहे जाएंगे? कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा, ये बहुत फेमस रहा है गुलाम मोहम्मद शेख का। भरत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामाज पांडुकाज 1740 से 50 किस शैली में रिप्रेजेंट की गई हैं? दतिया, जयपुर। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण हास्यानुकृति की ओर लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की एक नई शैली का डेवलपमेंट हुआ है। भूपेन कक्कर ने किए थे। एंड नेक्स्ट, भारत मिट्स राम एट्स चित्रकूट 1740 से 50 किस लघु चित्र शैली में डेवलप किया गया था? जयपुर शैली में। बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट में बनी मूर्ति बनाने वाले कलाकार कौन कहे जाएंगे? कलाकार का नेम था वीआर खजूरिया। वीआर खजूरिया ने बनाए थे। किसने अपने कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? नागजी पटेल ने। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? भरहुत। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? केव्स बताना है। कौन सी गुफा? तो सबसे प्राचीनतम मिलेंगे आपको 9-10, मिडल में है 16-17 और सबसे नवीन पूछ लिया जाए तो 1-2 में सबसे नवीन पेंटिंग्स मिलेंगी। सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ वाली उत्कीर्ण जो मिली हुई हैं आकृतियां वो किस पर खुदी मिली हैं? मोहरों पर। पद्मपाणि बुद्ध के
चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृतियां निहित है वो किस मुद्रा में है? त्रिभंगी मुद्रा में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, कौन सी मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है? कांस्य की नर्तकी। मरती हुई राजकुमारी जिनको डाइंग प्रिंसेस कहा जाता है, केव नंबर 16 गुफा संख्या 16 में रिप्रेजेंट की गई है अजंता के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की प्रतिमा की जो मूर्ति है वो डांसिंग गर्ल है, नर्तकी। यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया था? 1954 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, कुडाल नामक फेमस शॉर्ट मूवी डॉक्यूमेंट्री टाइप किसकी है? हुसैन, सत्यजीत रॉय, यश चोपड़ा, ये तैयब मेहता की है। सो ऑलमोस्ट आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।